नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो महाभारत की कथाओं में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंततः कर्ण पर विजय प्राप्त करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, ऐसा उग्रश्रवा बोलते हैं। तो आगे उग्रश्रवा द्वारा ये महाभारत की कथाएं शुरू करते हैं। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़ी विनय के साथ सुख से बैठे हुए व्रतनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों के पास आए। जब नैमिषारण्य वासी तपस्वी ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रम में आ गए हैं, तब उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए। सब ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञा अनुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब किसी ने ऋषि से कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे यह प्रश्न किया। सूत नंदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया है? उग्रश्रवा जी ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राजश्री जन्मेजय के सर्प सत्र में गया हुआ था। वहां श्री वैशम पायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर समंत पंचक क्षेत्र में आया, जहां पहले कौरव और पांडव का महान युद्ध हो चुका है। वहां से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग स्नान, जप, हवन आदि से निर्मित होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। अब कृपया करके बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं? ऋषियों ने कहा, सूत नंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है, जिसमें विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व है, जो सूक्ष्म अर्थ और विन्यास से भरा हुआ है, जो पद पद पर वेदार्थ से विभूषित और अखानियों में श्रेष्ठ है, जिसमें भरत वंश का संपूर्ण इतिहास है, जो सर्वथा शास्त्र सम्मत है और जिसे श्री कृष्ण की आज्ञा से वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया है। भगवान व्यास की वही पुण्यमयी पापनाशनी और वेदमयी संहिता हम लोग सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।